पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 29वीं कक्षा है। योग दर्शन में द्वितीय पाद साधन पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 5वां सूत्र हम कल पढ़ रहे थे, पृष्ठ संख्या 115। तो यहाँ बताया कि अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या। अनित्य को कहाँ नित्य समझते, अपवित्र को पवित्र समझते हैं और दुख को सुखदायी समझते हैं। इस विषय में कल हमने विस्तार से चर्चा की है। आगे अनात्म को आत्म समझना है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चौथा परिच्छेद देखिए। तथा अनात्मनि आत्मख्याति बाह्य उपकरणेषु चेतन अचेतनेषु भोग अधिष्ठाने वा शरीरे। पुरुषोपकरणे प छूट गया है, प लिख दीजिए। पुरुषोपकरणे प छूट गया है। पुरुषोपकरणे व मनसि अनात्मनि आत्मख्याति रीति। कहाँ पर हम अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं, जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको कैसे हम मैं मान लेते हैं, जो मैं नहीं हूँ उसको कहाँ मैं मान लेते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अनात्मा में आत्मज्ञान बाह्य उपकरणेषु चेतन अचेतनेषु। बाहर के उपकरण को दो भाग कर दिया, कुछ चेतन है कुछ अचेतन है। चेतन में क्या आएंगे, ईश्वर जीव की चर्चा नहीं है। आप किसको मैं मानते हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो परिवार में पुत्र परिवार पति पत्नी भाई बंधु इन सबको व्यक्ति आत्मभाव में देखता है। मेरा ही एक भाग है। पुत्र को कहते भी आत्मजा, आत्मा से पैदा हुआ, तो अपना ही एक भाग मानता है व्यक्ति, आत्मा से अलग नहीं मानता है। तो उस बात को यहाँ पर कहते हैं बाह्य उपकरण जो चेतन हो गए, पुत्र परिवार आदि हो गए, और साथ में पशु आदि जो पालन करते हैं। पहले गो संपत्ति होती थी, तो गाय पशु है तो उसको ही अपना भाग मानता है व्यक्ति। आगे चलकर इसी पाद में बताएंगे। गाय मर जाए तो व्यक्ति सोचता है मैं आधा रह गया। संपत्ति होती थी ना, किसी के पास 1 लाख गाय है और 1 लाख से 50,000 रह जाए तो सोचता मैं आधा हो गया। तो ये जो भावना है ये अनात्म में आत्मख्याति। और अचेतनेषु, अचेतन में धन संपत्ति गाड़ी मटर बिल्डिंग सब ये हो जाएंगे। ये सब अनात्म अचेतन है। अचेतन को व्यक्ति अपना मान लेता है। चेतन साधनों को भी मैं मान लेता है और अचेतन को भी मान लेता है। करोड़ों रुपया किसी के पास है, अब आधा हो गया तो सोचता मैं ही आधा हो गया। ऐसी जो भावना बनती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चेतना अचेतनेषु भोग अधिष्ठाने वा शरीरे। शरीर में
शरीर आत्मा का भाग नहीं है, शरीर को ही मैं मानता है व्यक्ति। तो भोग अधिष्ठान व शरीर है, भोग का जो आधार है वो शरीर है। शरीर की परिभाषा क्या दी है न्याय दर्शन में? चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ, आश्रय। इनका जो आश्रय है, भोग भोगने का जो आश्रय स्थान है वह शरीर, शरीर के माध्यम से ही भोग भोगते हैं। तो भोग का जो अधिष्ठान ठिकाना आश्रय सारा उस शरीर में आत्मज्ञान होना, ये अविद्या है। और आगे कहते हैं पुरुषो उपकरणे व मनसी, यह आपकी बात आएगी। बुद्धि मन जो आप कह रहे थे वो सब ये है। पुरुष के उपकरण, पुरुष के साधन, उन साधनों को व्यक्ति मैं मानता है, बुद्धि को ही व्यक्ति मैं मानता है। पुरुषो उपकरणे व मनसी अनात्मनि आत्मख्याति, अनात्मा में आत्मख्याति। जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो मैं नहीं हूँ, उसी को ही मैं मान लेना, इन्हीं चीज़ों में होता है। सब जगह ये प्रसिद्ध है। व्यक्ति बाहर के साधनों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, जिसके पास जितना है उतना ही मान लेता है। अस्मिता क्लेश में भी यही सब बातें बताएंगे। आगे देखिए, तथा एतद अत्र उक्तम, वैसे ही यह बात इस विषय में कहा गया है। क्या कहा गया? ये पंक्ति तो याद रखना। ऐसे तो इस सूत्र का पूरा भाष्य याद कर लेना चाहिए, और जो नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते, कम से कम ये पंक्ति तो याद कर लेना। विद्वान की परिभाषा पता चल जाएगी आपको, विद्वान कौन है और मूर्ख कौन है। व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मन्वानः, तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मन्वानः, स सर्व अप्रतिबुद्ध इति। व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, सत्वम तत्वम, जितने भी पदार्थ है संसार में, कुछ व्यक्त है कुछ अव्यक्त है। तो ये जो व्यक्त अव्यक्त जितने भी पदार्थ है, उन्हीं को ही व्यक्ति आत्मा के रूप से मानता है। व्यक्त में हो गया आपके पास ये जो धन संपत्ति, शरीर, पुत्र, परिवार, ये सब व्यक्त में आ जाते हैं। और अव्यक्त में क्या आएंगे? आपने व्याकरण पढ़ लिया तो आप सोचते मैं व्याकरण आचार्य बन गया हूँ। दर्शन पढ़ लिया, दर्शन आचार्य बन गए। मैं वेद को जानता हूँ, वेद का विद्वान हूँ। ये जो अंदर की बातें अभिव्यक्त नहीं है, आँखों से देखकर कहा नहीं जा सकता है ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है। जो आँख से दिख जाए वो तो व्यक्त साधन हो गए, जो आँख से दिखते नहीं है वो अव्यक्त है। किसी व्यक्ति को अकेले देखा, अब उसके पीछे मरने मिटने वाले कितने आपको थोड़ी पता चलेगा, वो तो जुड़ा हुआ है पीछे, वो अव्यक्त है। तो व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन, उन्हीं को ही आत्मा के स्वरूप से अभिप्रतीत्य अनुभव करके, स्वीकार करके, तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मन्वाना, तस्य संपदम, संपदम वृद्धि, उनकी वृद्धि होने पर, उनके बढ़ जाने पर, उनका फैलाव होने पर अनुनंदति, बड़ा खुश हो जाता है। आत्मसंपदम मन्वाना, आत्मा का ही स्वरूप बढ़ गया ऐसे मानकर बड़ा खुश हो रहा। जैसे जैसे पढ़ लिया सोचता वाह मतलब कमाल, विद्वान बन गया, बड़ा खुश हो रहा। और पहले 1 लाख था, अब 1 करोड़ हो गया तो बड़ा खुश हो रहा। 1 लाख से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था, 0 से शुरू करके मैं कहाँ तक पहुँच गया देखो। तो अपना ही आत्मा का ही विकास हो गया, ऐसे सोचकर बड़े खुश होता है। और तस्य व्यापदम, उनके व्यापद होना, घट जाना, संपद का उल्टा व्यापद, उनके व्यापद होने पर, नष्ट होने पर, हट जाने पर अनुशोचति, दुखी हो जाता है। आत्मव्यापदम मन्वाना,
अपना ही व्यापद, आत्मा का ही व्यापद हो गया, आत्मा ही घट गया, आत्मा ही ह्रास हो गया, आत्मा में क्षय हो गया, ऐसे मानकर दुखी होता है। स सर्व अप्रतिबुद्ध, ये सारे के सारे जो जो व्यक्ति ऐसे मानते हैं सब अप्रतिबुद्ध है। व्यास जी ने थोड़ा शालीनतापूर्वक भाषा का प्रयोग किया, नहीं तो कहना चाहते सब मूर्ख हैं तो मूर्ख कहने से कष्ट होगा, इसलिए कह दिया अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध का क्या अर्थ है? अज्ञानी है, ना समझ है। बिल्कुल सही पकड़ रखा है आपने, ना समझ। तो जो व्यक्ति बाहर के धन संपत्ति विद्या आदि की वृद्धि होने पर मैं बढ़ गया मान रहा, उसी में खुश हो रहा, और उनके घटने पर सोच रहा मैं घट रहा हूँ, ऐसे मानकर दुखी हो रहा, तो समझ लेना अभी वो तत्वज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान यही है। बाहर कितना भी उथल पुथल हो जाए, अंदर वो व्यक्ति शांत रहता है। उसी को ही तो कहते हैं गुणातीत, नहीं तो गुणों का प्रभाव होता है। तो कोई भी द्रव्य कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि व्यक्ति अंदर से विचलित हो रहा है तो अभी अंतिम स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, तत्वज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं है, कुछ कमी है। आप देखना है तो महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखो, कितने भी बाधा विघ्न कुछ भी हो जाए, अंदर से बिल्कुल अड़िग, बाहर से पूर्ण सक्रिय और अंदर से पूर्ण प्रशांत। ये वास्तविक योगी का लक्षण है। कोई उनको धोखा देता है, कोई उनके ग्रंथ में मिलावट कर देता है, कोई गलती से उनको पराजित, शास्त्रार्थ में पराजित घोषित कर देता है, कोई कुछ कितना भी कुछ कर दे, कोई रुपये घोटाला करता है। बहुत सारे उनके पत्र व्यवहार आप पढ़िए, पता चलेगा कैसी कैसी स्थितियाँ आई, लेकिन सबका प्रतिकार करते हुए अंदर से पूर्ण शांत है। ये वास्तविक योगी का लक्षण है। इसी व्यक्ति को विवेकी कहते हैं, इसी व्यक्ति को तत्वज्ञानी कहते हैं, और यही व्यक्ति योगी है। जीवन मुक्त व्यक्ति की ऐसी स्थिति बनती है। बाहर कुछ भी हो जाए और बिल्कुल आप अविचलित रहता है। और अपने ऊपर भी लागू करना, कभी आप विचलित होते हैं तो देखो किस लिए मैं विचलित हो रहा हूँ। आत्मव्यापदम मनवाना, आत्मव्यापद मानकर एकदम व्याकुल होता है व्यक्ति, आत्मा का कुछ भी ह्रास नहीं हुआ। ये एक सूत्र पकड़ो, आपके सभी बेचैनी को शांत कर देगा। कुछ भी हो जाए, अपमान हो गया, किसी ने धन चुरा लिया, दुर्घटना हो गई, अथवा हाथ पैर टूट गया, रोग हो गया, कुछ भी हो जाए, ये यदि आपके पास है तो आप शांत रह सकते हैं। बाहर तो जो हुआ हुआ, उसका प्रतिकार नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूँ। कोई चोरी करके ले गया तो हम तो उसको रोकेंगे, करेंगे, लेकिन अंदर से शांत रहेंगे। मिलने की संभावना है तो प्रयास करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन बेचैन नहीं होंगे। तो अपने लिए भी ये बहुत बड़ा काम है। कभी भी जीवन में ऐसी स्थिति आती है, विचलन की स्थिति आती है, तो इस पंक्ति को दोहराना, तो सोचना मैं तो आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, आत्मा ठीक ठाक है। जो हुआ कहाँ हुआ, बाहर के जगत में हुआ, मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो अंदर से शांत रहना। आ गई चारों बातें हो गई। अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, और अनात्म को आत्मा मानना। अब अगली बात, एषा चतुष्पदा भवति अविद्या मूलम अस्य क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य इति। एषा चतुष्पदा, ये जो अविद्या, जिस अविद्या के बारे में इस सूत्र के भाष्य में चर्चा हुई है, ये अविद्या चतुष्पदा भवति, चार पैर वाली होती है। पैर तो क्या, भाग, चार भाग है, तो प्राय करके भाग करते तो चौथाई हिस्सा करते, पाद का अर्थ होता है एक चौथाई। तो अविद्या के भी चार भाग है, इसलिए इसको भी
चतुष्पादक है, अर्थात इसके 4 विभाग है। चतुष्पद अविद्या भवति मूलम अस्य क्लेश संतानस्य, ये जो अविद्या है, 4 विभाग वाली अविद्या है, क्लेशों का जो विस्तार है उसका ये मूल है। चौथे सूत्र में भी बताया था, वही बात यहाँ पर कह रहे, क्लेशों का जितना विस्तार है उन सब के जड़ में अविद्या है। अविद्या है तो राग द्वेष अभिनिवेश ये सब क्लेश फैलेंगे फूलेंगे, बहुत अच्छा फसल होगा। तो मूलमस्य क्लेश संतानस्य कर्माशय च विपाकस्य। देखो मैंने आपको एक प्रयोग बताया था पीछे व्याकरण की दृष्टि से, चकार का प्रयोग जो होता है विशेषी विशेषण हो तो दोनों के बाद नहीं होगा। चंद्रदेव जी आपको कहा था ये कर्माशय और सविपाक विशेषी विशेषण है, तो चकार को ऐसे नहीं लगाया कर्माशय से सविपाकस्य च, ऐसे नहीं किया। कर्माशय से च सविपाकस्य, कर्माशय का भी ये कारण बनता है। कैसा कर्माशय? सविपाक, तो मतलब कुछ कर्माशय होते हैं जिसमें विपाक नहीं होता है। निष्काम कर्म करोगे तो उसका विपाक नहीं होता। तो सविपाकस्य कर्माशयस्य क्लेश संतानस्य च, चकार का अर्थ 2, क्लेशों का जो संतान होता है उसका भी मूल है अविद्या। अभिमान आ रहा है तो उसकी वजह अविद्या काम करती है। राग है, द्वेष है, भय है, मूल में अविद्या काम करती है। और कर्माशय, कर्मों का जो ढेर है, जन्म मरण चक्र है, उसके पीछे भी मूल जो है अविद्या। अविद्या को मूल बता दिया। आगे देखिए, अब मूल कह दो जननी कह दो एक ही बात है, पैदा करने वाली है। पिछले सूत्र में बता दिया था अविद्या क्षेत्रम। आगे देखिए, तस्याश्च अमित्र अगोस्पदवत् वस्तु सतत्वम विज्ञेयम। अविद्या का भी अस्तित्व है ऐसे जानना चाहिए। तो थोड़ा दार्शनिक बात कर रहे हैं। तस्यश्च अमित्र अगोस्पदवत्, जैसे अमित्र, अमित्र कहने से उसका भी अमित्र का भी अस्तित्व है। अगोस्पद कहें तो भी उसका अस्तित्व है। ऐसे अविद्या भी वस्तु सतत्वम, वस्तु सत्तात्मक है ऐसे जानना चाहिए। अभाव का नाम अविद्या नहीं है। अविद्या एक सत्तात्मक तत्व है। केवल अभाव को अविद्या नहीं कहते हैं, ये बताना चाहते हैं। इस पंक्ति में इतना बताया, आगे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, यथा न अमित्र मित्र अभाव न मित्र मात्रम किंतु तद विरुद्ध सपत्न। यथा जैसे, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अमित्र, ये अमित्र है। अमित्र कहने से क्या समझ में आ, सामान्य रूप से आप समझ लेते हैं ये अमित्र का अर्थ ये मित्र नहीं है। तो मित्र का अभाव को अमित्र कह सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से कह रहे हैं कि अमित्र के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। एक तो हो गया ये मित्र नहीं है, शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, तो उसको अमित्र कह दें। और एक अमित्र का ये का अर्थ ही होगा, नहीं तत्पुरुष जो है अल्प अर्थ में भी होता है, ये थोड़ा मित्र है तो भी अमित्र कह सकते हैं, तो थोड़े अर्थ में भी होता है। और अमित्र का अर्थ कोई मित्र का एक भाग मान ले, जैसे आप कहते हैं ये मेरा सबसे बढ़िया मित्र है। सबसे बढ़िया आपने एक विशेषण लगा दिया, ये सामान्य मित्र है। ऐसे कोई एक विशेषण लगा दिया ये अमित्र है। अमित्र को भी कोई एक मित्रों के कैटेगरी में, मित्रों के वर्ग में एक मान लेगा, ऐसे हो सकता है। तो इसी का निषेध करते हैं व्यास जी। जैसे अमित्र कहने से मित्र का अभाव, इतने को अमित्र नहीं कहते हैं। अथवा मित्र जो अनेक प्रकार मित्र होते हैं उनमें से कोई एक मित्र है ऐसा भी नहीं है। लेकिन अमित्र कहने से होता है सपत्न, अर्थात दुश्मन, शत्रु होता है। समझ में आया रणजीत जी? यहाँ आराम कर रहे हो आप, समझ गए? मतलब मैं मानूंगा सब समझ गए।
और आप नहीं समझे मतलब मैं अनुत्तीर्ण हूँ, क्योंकि आप तो समझने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तो आए हो ना पाठ में, तो आज नहीं समझ नहीं पाए तो मतलब मैं समझाने में विफल हो गया, ऐसे माना जाएगा। तो आप विफल नहीं है, अनुत्तीर्ण कौन होगा? मैं हूँगा। ऐसे तो आपको समझ में आया प्रसन्न चेता जी? अमित्र क्या होता है? दोबारा बोलो। श्याम सुंदर जी समझ में आ गया? आ गया। आपको समझ में आया? हाँ ना करो भाई। नहीं, विघ्नेश जी समझ में आ गया? चलो, अमित्र समझ गए तो अगला शब्द समझ में आएगा, नहीं तो वो थोड़ा और गंभीर शब्द है। तो अमित्र का अर्थ ऐसे नहीं है कि ये व्यक्ति मेरा मित्र नहीं है, इतने मित्रता का अभाव मात्र को अमित्र नहीं कह रहा। अथवा मित्र जो अनेक प्रकार के मित्र होते हैं उनमें से किसी एक प्रकार के मित्र को अमित्र नहीं कहते। तो अमित्र किसको कहते हैं? शत्रु को कहते हैं। तो मित्रता का अभाव मात्र को अमित्र नहीं कहा जाता है। मित्रता के विपरीत जहाँ है शत्रु, यदि मित्रता का अभाव है वो हमारा ना लाभ करेगा ना हानि करेगा। मित्र हो तो लाभ पहुंचाता है, और यदि मित्र भी नहीं है शत्रु भी नहीं है तो लाभ भी नहीं हानि भी नहीं। लेकिन अमित्र उसी को कहते हैं जो हानि पहुंचाता है, अर्थात शत्रु। ये बात समझ में आई? अमित्र का अर्थ ये नहीं है कि केवल मित्रता का अभाव। अब इसके विपरीत जो मित्र से विपरीत शत्रु है उसको अमित्र कहा जाता है। आई बात समझ में? आगे देखो। तथा अगोस्पदम, गोपदम, बीच में 100 कहाँ से आ गया? कौन से सूत्र से? अच्छा, आपको उपस्थित है। गोस्पदम सेविता, सेविता प्रमाण। क्या अर्थ है? प्रमाण का अर्थ होता है माप। जैसे पूछ लिया कि भाई वर्षा हुई, कितनी वर्षा हुई है? तो क्या गोस्पदम। गोस्पदम जैसे अभी मिट्टी हमारे यहाँ नमी है ना, यदि इस नमी मिट्टी में गाय पैर डाले तो एक चिन्ह बन जाता है ना, गड्ढा हो जाता है। तो उतने गड्ढा भर जाए पानी में तो उतनी यदि वर्षा हो तो उसको कहेंगे कितनी वर्षा हुई? गोस्पद मात्रम। गोस्पद मात्रम मतलब गाय के पैर के चिन्ह जो गड्ढा होता है जितना उतना भर गया तो उसको कहेंगे गोस्पदम। ये बात समझ में आई? नहीं, गोस्पद का अर्थ इतना होता है गाय का पैर का चिन्ह, इतना समझ लो। गाय जब चले तो उसके पैर का चिन्ह पड़ जाता है ना, उसको कहेंगे गोस्पदम। ठीक है, आगे अगोस्पदम का क्या अर्थ होगा? न गोस्पद अभाव न गोस्पद मात्रम किंतु देश एव ताभ्याम अन्य वस्तुअंतरम। तो मान लीजिए आपकी खेत में तो कोई चिन्ह दिखाई दिया, लेकिन आपने कहा ये अगोस्पदम। अगोस्पदम का अर्थ गाय का पैर का चिन्ह नहीं है, किसी और प्राणी का है। तो अगोस्पदम का अर्थ यदि आपके खेत में कोई चिन्ह नहीं है तो उसको अगोस्पदम नहीं कह सकते। समझ में आई? अथवा गोस्पदम, गोस्पद अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, तो उनमें से किसी एक प्रकार को अगोस्पद नहीं कहेंगे। उसके विपरीत क्या कहेंगे? यदि किसी अन्य प्राणी के पैर का चिन्ह है, सत्तात्मक है, तब अगोस्पद कहा जाएगा। कोई चिन्ह नहीं है तो उसको अगोस्पद नहीं कह सकते। अन्य किसी प्राणी के पैर के चिन्ह हो तब उसको अगोस्पद कहते हैं। तो अगोस्पदम न गोस्पद अभाव, गोस्पद का अभाव नहीं है, गाय के पैर का चिन्ह का अभाव मात्र नहीं है, न कि अन्य प्रकार गाय के पैर का चिन्ह, किंतु देश, ऐसा देश ऐसा स्थान, ताभ्याम अन्य, ताभ्याम का अर्थ उन दोनों से विपरीत, वस्तुअंतरम दूसरा कोई वस्तु तत्व है। ये जिसको समझ में आ गया आ गया,
नहीं आता अमित्र को पकड़ कर चलो। अमित्र शब्द को पकड़ लो। अमित्र का अर्थ जैसे मित्र का अभाव नहीं है, कोई मित्र का प्रकार नहीं है, लेकिन मित्र के विपरीत शत्रु है, ऐसे ही यहाँ अगोस्पद का अर्थ गाय के पैर के चिन्ह को छोड़कर किसी अन्य पैर का चिन्ह है। क्या पूछना है? ये नए के तत् भिन्न तत्सदृश में कर रहे हैं क्या ये इसको, जो नए का तत् भिन्न तत्सदृश अर्थ है? हम घटा सकते हैं, लेकिन निषेध अर्थ को नहीं लेना, ये कह रहे हैं। गोस्पद का अभाव मात्र, इतने मात्र को कोई ले सकता है। नए का अलग अलग अर्थ है, उसके एक व्याख्या करके ये कहना चाहते हैं व्यास जी कि उस अभाव के अर्थ में ये नहीं है, उससे भिन्न होकर उसके सदृश। तो आगे देखिए, एवं अविद्या न प्रमाणम, अविद्या कोई प्रमाण नहीं है, न प्रमाण अभाव, प्रमाण का ये अभाव भी नहीं है, किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या इति। ऐसे जो अविद्या है वो प्रमाण नहीं है। ये बात पहले भी एक सूत्र में आया था। कौन से सूत्र में? विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम स न प्रमाणम कस्मात्। तो ये सब प्रश्न उठाया था। वो प्रमाण नहीं है। कौन प्रमाण नहीं है? अविद्या को प्रमाण नहीं माना जाता है। अविद्या प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। तो अविद्या न प्रमाणम न प्रमाण अभावम, प्रमाण के अभाव को भी अविद्या नहीं कहते। ज्ञान का अभाव मात्र, इतने मात्र को भी अविद्या नहीं कहेंगे। हेलीकॉप्टर डीजल में चलता है या पेट्रोल में चलता है आपको पता नहीं है, इतने मात्र का नाम अविद्या नहीं है। यदि वो डीजल में चलता है और आपने माना पेट्रोल में चलता है, तब अविद्या है। उल्टा ज्ञान होने पर अविद्या है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ज्ञान का अभाव इतना हानिकारक नहीं है जितना हानिकारक उल्टा ज्ञान है। उल्टे ज्ञान से समस्या होती है। ज्ञान के अभाव होने से कोई समस्या नहीं है। एक व्यक्ति जानता नहीं है, उसको समझाना बड़ा सरल है, और एक व्यक्ति उल्टा जानता है, मान रखा है, उसके लिए तो एड़ी से चोटी जोर लगाओ तब भी संभावना कम है। तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति संगीत सीखने गए एक संगीत शिक्षक के पास। संगीत शिक्षक ने कहा आपको जानते हो बजाना करना? कहा मुझे कुछ भी पता नहीं, कभी वाद्य यंत्र बजाया नहीं, कभी गाया नहीं, पहली बार आया हूँ सीखने के लिए। और दूसरे को पूछा आपने कुछ चला है? तो उन्होंने बहुत सारा गिना दिया, मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ। तो संगीत शिक्षक ने कहा ये व्यक्ति तो 6 महीने में सीख जाएगा और आपको 1 साल लगेगा। तो कहा ऐसे कैसे? वो कुछ नहीं जानता, 6 महीने में सीख जाएगा, और मैं इतना सारा जानता हूँ, मुझे 1 साल लगेगा, क्यों? तो उन्होंने कहा आप उल्टा ध्यान रखें, उसको हटाने में 6 महीने लगेगा, फिर नया सिखाने में 6 महीना लगेगा। महर्षि दयानंद जी पहुँचे स्वामी मिर्जानंद जी के पास। स्वामी मिर्जानंद जी ने क्या आदेश दिया? पहले ना ये जो पोथी सब पकड़ कर आए, इन पोथी को लेकर यमुना में बहा देना, और खुद भी नहा लेना, आपके दिमाग में जो है उसको साफ करके आना, तो फिर मैं नया ज्ञान दूंगा। तो उल्टा ज्ञान जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। वो नया ज्ञान प्रवेश ही नहीं करता वहाँ पर, वो द्वार अवरुद्ध है ना, वो नहीं होता है। तो ज्ञान का अभाव मात्र, इसमें कोई हानि नहीं है। यदि उल्टा हो जाए तो उसके लिए हानिकारक। एक व्यक्ति उच्चारण जानता ही नहीं है तो उसको सिखाएगा तो झटाझट सीख जाएगा। और यदि एक गलत उच्चारण पकड़ रखा है, प्रकाश को प्रकाश, परमात्मा को परमात्मा, अब उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। इसलिए अष्टाध्यायी जब उच्चारण कराते हैं तो एक व्यक्ति से प्रतिदिन सीखना पड़ता है। क्यों? एक बार आपके जबान में गलत चढ़ जाए तो उसको हटाना कठिन हो जाएगा। जो लोग अष्टाध्यायी याद कर चुके हैं उनको अभ्यास
जो एक बार गलत चढ़ गया उसको हटाने के लिए उनको बहुत जोर लगाता है। नया सूत्र याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जो गलत हो गया उसको हटाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ये जो गलत उल्टा ज्ञान, ये है अविद्या। ज्ञान का अभाव, इतने मात्र को अविद्या नहीं कहते हैं। उल्टे ज्ञान से बंधन होता है, ज्ञान के अभाव से बंधन नहीं होता है। हाँ, सपत्न शत्रु दुश्मन, शत्रु को संस्कृत में सपत्न कहते हैं। और कौन पूछ रहे थे? ओम नमस्ते स्वामी जी। ना तो प्रमाण का अभाव है अविद्या, और ना ही वो प्रमाण है। एक उदाहरण से बताएंगे जी? हाँ बिल्कुल बता दूंगा। देखो, ज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं। अभावात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान, तत्व ज्ञान, अल्प ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो ज्ञान के कितने सारे विशेषण मैंने दिए। तो मिथ्या ज्ञान को भी कोई ऐसे एक प्रकार का ज्ञान मान ले, जैसे अल्प ज्ञान, विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, उस प्रकार मिथ्या ज्ञान भी एक ज्ञान है। ऐसे कोई मान सकता है ना? तो कहते हैं ये ऐसे ज्ञान नहीं है, ऐसे प्रमाण नहीं है, इसको कोई प्रमाण के रूप में ना गिन ले। जैसे मित्र, बढ़िया मित्र, सामान्य मित्र, विशेष मित्र, खास मित्र, ऐसे अमित्र भी एक मित्र, तो ऐसे कोई ना मान ले। तो ऐसे जैसे अन्य ज्ञान को हम लेते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञान को भी एक ज्ञान को मान लें। तो कहते हैं ये ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का अभाव, केवल ज्ञान उपस्थित नहीं है इतना मात्र भी मिथ्या ज्ञान नहीं है। इसके विपरीत को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। चलिए, मिथ्या ज्ञान सबसे बड़ा भयंकर है। और सारा दर्शन, कोई भी दर्शन आप उठाइए, यही मिलेगा, मिथ्या ज्ञान को दूर करो। पूरा यदि योग दर्शन सार क्या है? अविद्या को दूर करो, इसलिए योग दर्शन है। अविद्या को स्वरूप को जानना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर अविद्या काम करती है, कहाँ कहाँ पर अविद्या नचाती है, ये जान लिए हटाने के लिए प्रयत्न शुरू कर देंगे तब तो हो जाएगा। यदि अविद्या को पहचान नहीं पाए तब तो आप नाचते रहेंगे, वो नचाते रहेंगे। क्लेश। आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 118। सूत्र बोलिए, भूमिका तो नहीं है ना? सूत्र बोलिए, दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मता इव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्त्यो, तो दृक् और दर्शन दो शब्दों को समास किया। दृक् का अर्थ होता है दृष्टा, दर्शन का अर्थ होता है दृश्य, ज्ञान। तो दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति दोनों के साथ जुड़ेगा। दृष्टा शक्ति और दर्शन शक्ति, जानने वाला और ज्ञान, इन दोनों शक्तियों का एकात्मता इव, ये एक नहीं है, एक जैसे हो जाना, इसका नाम है अस्मिता नामक क्लेश है। दृक् शक्ति अलग है, दर्शन शक्ति अलग है, दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। दृष्टा और दृश्य को एक मान लेना, इसका नाम है अस्मिता नामक क्लेश। सूत्रार्थ हो गया। भाष्य में विशेष चर्चा करेंगे। भाष्य देखिए, पुरुष दृक् शक्ति, पुरुष बराबर दृक् शक्ति। पुरुष का अर्थ होता है दृक् शक्ति, दर्शन करने की शक्ति, जानने की शक्ति। जानने की शक्ति वाला
जो है उसको पुरुष कहते हैं। और आगे बुद्धि बराबर दर्शन शक्ति। बुद्धि, बुद्धि कहिए, ज्ञान कहिए, दर्शन का अर्थ ज्ञान। तो बुद्धि दर्शन शक्ति, बुद्धि का अर्थ ज्ञान का अर्थ हो गया दर्शन शक्ति। इति एतयोः एक स्वरूप आपत्ति इव अस्मिता क्लेशः उच्यते। इति एतयोः, इन दोनों का, जो दृष्टा शक्ति है और दृश्य शक्ति है, इन दोनों शक्तियों का एक स्वरूप आपत्ति, एक स्वरूप को प्राप्त हो जाना, दृष्टा से दृश्य, दृश्य से दृष्टा अलग अलग ना होना, एक जैसे अनुभव होना, इसी का नाम है अस्मिता नामक क्लेश है। और ये भी बड़ा क्लेश है। तो जो वहाँ पर पढ़ा था हमने, अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यात्र विद्या, ये अनात्मा को जो आत्मा मानना, यही अस्मिता क्लेश है। तो आगे इसकी व्याख्या कर रहे हैं, भोक्तृ भोग्य शक्त्यो अत्यंत विभक्तयो अत्यंत असंकीर्णयो अविभाग प्राप्तौ इव सत्याम भोग कल्पते। भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति। भोक्तृ शक्ति का मतलब भोक्ता। भोक्ता जो जीवात्मा है उसके पास भोग करने की शक्ति है, तो इसलिए जीवात्मा को भोक्तृ शक्ति कहते हैं। और जो संसार के पदार्थ है, सबसे निकटतम पदार्थ कौन है? जीवात्मा के निकटतम पदार्थ महतत्व बुद्धि, और बाकी सब दूर दूर है। तो भोक्तृ शक्ति हो गया जीवात्मा, भोग्य शक्ति बुद्धि, और बुद्धि आदि अन्य समस्त प्राकृतिक पदार्थ, ये भोग्य शक्ति है। अत्यंत विभक्तयो, दोनों अत्यंत का अर्थ संपूर्ण अलग है, थोड़ा सा भी ये मिलते जुलते नहीं है। अत्यंत विभक्तयो असंकीर्णयो, असंकीर्ण घुलने मिलने वाले नहीं है। जैसे चीनी अलग है, पानी अलग है, पानी में चीनी डाल दिया तो ये घुल मिल गए, पता नहीं चलता है, चीनी का अस्तित्व हमको दिखता नहीं है। तो ऐसे ये घुलने मिलने वाला नहीं है, इसको कह दिया असंकीर्ण हो। और अत्यंत विभक्त हो, दोनों की सत्ता पृथक पृथक है, ये दोनों की सत्ता इकट्ठा नहीं है, दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक है। असंकीर्ण हो, अविभाग प्राप्त, अविभाग को प्राप्त हुए जैसे, अविभाग प्राप्त इव, प्राप्त ये सप्तमी एक वचन है। अविभाग प्राप्ति होने पर भोग कल्पते, तब भोग होता है। ये पंक्ति में स्मरण करने योग्य है। भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति जब ये दोनों अत्यंत पृथक पृथक है, एक दूसरे से घुलने मिलने वाले नहीं है। अविभाग प्राप्तो, अविभाग प्राप्तो इव सत्यम, जैसे मानो ये अविभाग हो गए, घुलते मिलते नहीं है लेकिन घुलने मिलने जैसे हो गए, इव शब्द आया है। तो न घुलने मिलने होने पर भी घुलने मिलने हुए जैसे अनुभव होने पर भोग होता है। प्राकृतिक पदार्थों को जब हम भोग करते हैं तो उससे अपने आप को पृथक आत्म तत्व को अनुभव नहीं करते, इसका नाम है भोग। यदि आत्म तत्व को अलग से अनुभव करते हैं तो उसका नाम भोग नहीं होगा। गाड़ी में डीजल डालते, पेट्रोल डालते तो व्यक्ति अनुभव करता है गाड़ी अलग है और मैं अलग हूँ, मैं गाड़ी में डीजल डाल रहा हूँ। लेकिन जब शरीर में भोजन डालते हैं ऐसे लगता है कि मैं अलग, शरीर अलग, और शरीर में मैं ईंधन डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं लगता है ना। इसी का नाम है भोग। जब अलग अलग अनुभव करेंगे तब भोग नहीं कहलाएगा, अलग अलग अनुभव ना करना ही भोग है।
इसका और स्थूल उदाहरण, मोटा उदाहरण दे दें। कोई व्यक्ति किसी विषय के प्रति बहुत आसक्त है, किसी को क्रिकेट खेल देखना बड़ा मज़ा आता है, उसमें इतना डूब जाते हैं, बाकी दुनिया को भूल जाते हैं, कुछ होश वास नहीं रहता है, वो अपने आप को क्रिकेटमय अनुभव करते हैं, इसका नाम है भोग। किसी को रसगुल्ला खाने में मज़ा आता है, खाने में इतना डूब जाता है और अपने आप को खो देता है, इसका नाम है भोग। भोग्य पदार्थ से अपने आप को पृथक अनुभव न करना, इसका नाम है भोग। भोग कल्पते, तब भोग समर्थ होता है जब अविभाग जैसे होने पर भोग समर्थ होता है। स्वरूप प्रतिलम्बे तु तयोः कैवल्यम एव भवति कुतो भोगो इति। यहाँ तक ये पंक्ति पूरा याद कर लेना, बहुत काम की बात है। स्वरूप प्रतिलम्बे, स्वरूप का ज्ञान होने पर, स्वरूप प्राप्त होने पर भोक्ता अपने स्वरूप में, भोग्य अपने स्वरूप में, दोनों अलग अलग स्वरूप में हैं। तो स्वरूप प्रतिलम्बे, स्वरूप प्राप्त होने पर तो तयोः कैवल्यम, तयोः कयोः, हाँ जी प्रसाद जी, तयोः कयोः, भोक्ता और भोग, भोक्ता और भोग जो है इन दोनों का कैवल्यम एवं भवति, तो कैवल्य हो जाता है। कैवल्य का मतलब मुक्ति। भोग्य पदार्थ को यदि अपने से अलग समझते हैं तो मुक्त है, और भोग्य पदार्थ को अपना ही स्वरूप मान लिया तो भोग। भोग का ये, बंधन का ये एक ही बात है। तो योगी व्यक्ति भी खाता है पीता है, प्राय करके प्रश्न उठाते, ये पंक्ति वहाँ घटती है। योगी व्यक्ति खाते हुए अपने आत्मा का स्वरूप नहीं मानता है, इसलिए वो भोग नहीं करता है। संसार के विषयों का सेवन करते हुए भी भोग नहीं करता वो, क्योंकि अपने से अलग मानता है। और दूसरे लोग उसी को ही अपना स्वरूप मानते हैं। वो मिल जाए तो सोचते बस तृप्त हो गया, और नहीं मिले तो दुखी होते हैं। पीछे सूत्र में आया था ना, वही बताया था, आत्मस्वरूपेण अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम अन्वान तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम अन्यान। यही बात सांसारिक व्यक्ति की रहती है। वो मिल जाए तो सोचता मैं ही बढ़ गया हूँ, मैं ही तृप्त हो गया हूँ, और वो ना मिले तो सोचता मैं ही घट गया हूँ। यहाँ भोग चल रहा है, और जब अपने को पृथक अनुभव करता है तब भोग नहीं होता है। योगी व्यक्ति भी बढ़िया खीर पूड़ी हलवा मिठाई सब खाएगा, दूध पिएगा, तो उसमें भोग नहीं करता है, आत्मस्वरूप को अलग अनुभव करता है, इसलिए वह मुक्ति में मुक्त होकर रहता है। महर्षि दयानंद ने मृत्युसारोप्य मित्रत्र की व्याख्या में ये बात लिखी है। सांसारिक व्यक्ति और योगी व्यक्ति जब प्रवृत्त होते हैं, सांसारिक व्यक्ति हर्ष शोक सागर रूपी दुख सागर में डूबा रहता है, और योगी व्यक्ति हर्ष शोक से पृथक होकर नित्य आनंद में रहता है। हर्ष शोक में डूबता नहीं है, हर्ष शोक में डूब गए तो भोग चल रहा है, और हर्ष शोक से रहित हो गए तो कैवल्य चल रहा है। तो सब रहते हुए इसको उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी उसमें चिपकता नहीं है। योगी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता। ये अलिप्त क्या है? कैवल्य। हमारे यहाँ कैवल्य कहते हैं, वो अलिप्त कह देते, एक ही बात है। तो प्रतिलम्बे तो तयो कैवल्यम एवं भवति कुतो भोग, उसको भोग कहाँ से होगा? क्योंकि वो आत्मस्वरूप में है। आत्मस्वरूप में होने पर फिर भोग नहीं होता है। हाँ, घुलने मिलने हो जाए वो भी छूट गया ना। चित्त जब टूट फूट कर प्रकृति में लीन हो जाता है तो चित्त का भी तो कैवल्य हो गया। चित्त बंधा हुआ था पुरुष के साथ। सूत्र ये बताता है, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग
स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की जो उपलब्धि होती है उसमें कारण होता है संयोग, दोनों जुड़े हुए हैं ना। तो संयोग होने से स्वशक्ति की उपलब्धि, संयोग होने से स्वामी शक्ति की उपलब्धि है। जैसे ही संयोग हटेगा ये भी मुक्त वो भी मुक्त, कथन है। तो हाँ वही बात है। तो दोनों पृथक पृथक हो गए तो कैवल्यम आगे देखिए, तथा च उत्तम, ऐसे ही कहा गया है, बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्यादिभिर विभक्तम अपश्यन् कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धिम मोहेन इति। ऐसे ही कहा गया है। पंचसिक आचार्य आदि जो सांख्य दर्शन के प्रचारक है, योग विद्या का प्रचारक है, उनके ऐसे वाक्य मिलते हैं। बुद्धिता परम पुरुषम, बुद्धि से परे, बुद्धि अलग चीज़ है, पुरुष अलग चीज़ है। बुद्धि प्राकृतिक है और पुरुष अप्राकृतिक है। तो बुद्धि से जो परे है पुरुषम, पुरुष को, आकार, आकार, तो जीवात्मा साकार या निराकार, इसको भी एक प्रमाण में प्रस्तुत किया था। देखो व्यास भाष्य में कहा आकार, तो आकार का अर्थ जीवात्मा का आकार है, आकार है तो साकार, आकार है साकार नहीं है। आकार अलग चीज़ है, साकार अलग चीज़ है। तो आकार, प्रकृति और विकृति आपने सुना है। जो प्रकृति शब्द है वही आकार शब्द से कहा जाता है। प्रकृति का अर्थ होता है सत्वर स्तंभ को हम लेते हैं, लेकिन वो बनी हुई नहीं है। जो बनी हुई नहीं है लेकिन अच्छी प्रकार से है, प्रकर्षकृति है, तो वह है प्रकृति। ऐसे आकार जो विशुद्ध रूप है उसको यहाँ पर आकार कहते हैं। उसमें कुछ घुला मिला नहीं है, उसको यहाँ पर कहते हैं आकार। प्रकृति में कुछ मिक्स नहीं है, घुला मिला कुछ नहीं है। विकृति में मिक्स होता है, तो जीवात्मा में कुछ भी मिक्स नहीं है, शुद्ध स्वरूप है। वो शुद्ध स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं आकार। उसका स्वरूप ऐसे है जो बुद्धि से परे पुरुष है, आकार। शील, शील का अर्थ सामान्य रूप से हम करते हैं स्वभाव। तो शील का अर्थ आकारशील, तो शुद्ध स्वरूप पर रहता है, किसी से मिक्स नहीं होता है, ये उसका स्वभाव ही है। सांख्य दर्शन के सूत्र में जिसको बताया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वहाँ मुक्त शब्द भी पढ़ा है। जो शुद्ध और मुक्त है, शुद्ध को कह देगा आकार और मुक्त को कहेंगे शील। तो जीवात्मा आकार का अर्थ शुद्ध स्वरूप है और किसी से घुलता मिलता नहीं है, मिश्रित नहीं होता, ये उसका स्वभाव है। विद्या अनिभिर, विद्या ज्ञान, ज्ञान ईश्वर, ज्ञान चेतन का गुण है, तो जीवात्मा का एक गुण ज्ञान है। तो पुरुषम आकारशील विद्या आदि भी, विद्या आदि ज्ञान आदि गुणों से विभक्तम, ज्ञान आदि गुण से विभक्त है, वो अलग है। बाकी सब पदार्थ में विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, नहीं तो ये माइक को तत्व ज्ञान हो जाता। कितना प्रवचन सुन रहा है माइक, तो उसके बाद विद्या आदि नहीं है। विद्या तो चेतन का धर्म है, तो पुरुष के पास ये विद्या आदि है। तो विद्या आदि भीर विभक्तम, विद्या आदि से वो विभक्त है, अन्य से अलग है। अपश्यन, अपश्यन का अर्थ न पश्यन, न देखता हुआ। जो जीवात्मा ऐसे शुद्ध स्वरूप वाला है, जो जीवात्मा मिलता घुलता मिलता नहीं है, ज्ञान आदि गुणों के कारण अन्यों से विभक्त है, उसको न देखता हुआ कुर्या तत्र आत्मबुद्धिम, वहाँ पर आत्मबुद्धि कर लेता है। किस कारण से? मोहेन, मोह के कारण से व्यक्ति वहाँ पर आत्मबुद्धि कर लेता है। जो आत्मा नहीं है उसमें आत्मबुद्धि कर लेता है। कहाँ कहाँ आत्मबुद्धि करता है? पीछे सूत्र में हमने पढ़ दिया।
जड़ वस्तु में भी करता है, चेतन में भी करता है, व्यक्त में भी करता है, अव्यक्त में भी करता है। सब जगह पर व्यक्ति वहाँ आत्मबुद्धि करता है। तो यहाँ भाष्य पूरा हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, माइक लीजिए, बोलिए। पीछे दो भाई। स्वामी जी, पांचवें सूत्र में जी भाष्य के अंतिम परिशिष्ट में ताभ्याम अन्य वस्तुत अवंतरम, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। ताभ्याम का अर्थ उन दोनों से अलग। ताभ्याम द्वितीय द्विवचन में रखा है, उन दोनों से। जो दोनों बातें पीछे बताई, उन दोनों से अन्यत, अन्यत का अर्थ होता है दूसरा। जो पीछे बात बताई वो बात नहीं है, वस्तु अंतरम, दूसरा ही वस्तु है ये उन दोनों से पृथक है, अलग वस्तु तत्व है, अलग अस्तित्व रखता है, ये बताएं। और किसी को पूछना है? नहीं पूछना है? चलो नहीं पूछना तो आगे पढ़ते हैं। सातवां सूत्र बोलिए। सुखानुशयी रागः, सुख के बाद अनुशयन करने वाला राग नामक क्लेश होता है। जब भी सुख भोगते हैं उसके बाद सुख का एक छाप पड़ता है, वो जो छाप पड़ता है उसको राग नाम से कहते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या जब जब सुख भोगे तब तक राग होगा? राग होगा नहीं होगा, इसके लिए पिछले सूत्र के भाष्य में जो बात बताई, भोग करेंगे तब तो राग तो होगा ही होगा। भोग नहीं करेंगे, वस्तु का केवल उपयोग करेंगे तो राग नहीं होगा। किस स्थिति में भोग होता है, किस स्थिति में उपयोग होता है, क्या बताया था पिछले सूत्र में? यदि भोग्य पदार्थ से अपने स्वरूप को, आत्मा को अलग मानते हैं तो आपने वस्तु का उपयोग मात्र किया है, भोग नहीं किया। और उसको यदि अपना स्वरूप मान लिया तो भोग किया, और भोग करेंगे तो राग तो होगा। सुखानुशयी राग, सुख भोगने के बाद उस सुख का जो अनुभव होता है, जो छाप पड़ता है, उसको राग नामक क्लेश कहते हैं। मूल में अविद्या है। अविद्या के कारण व्यक्ति सोचता है ये तो बहुत सुखदायी है, और कोई भी सुख भोगता है व्यक्ति को लगता है इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, यही अविद्या है। आत्मा को उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उससे लगता है कि इसको भोगूंगा तो आत्मा में कुछ वृद्धि होगी, यही अविद्या है। और जब लगेगा आत्मा बढ़ेगा तब तो आकर्षण होगा ही, उस आकर्षण को तो राग कहते हैं। और जब लगेगा कितना भी भोग करूं कोई लाभ नहीं होगा, आत्मा में 1 मिलीग्राम में बढ़ना घटना संभव नहीं है, तो आकर्षण नहीं होगा। आत्मस्वरूप जानते हैं तो राग नहीं होगा, आत्मस्वरूप नहीं जानते तो राग होगा। भाष्य देखिए, सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वा यह गर्ध तृष्णा लोभ स राग इति। सुखाभिज्ञस्य, सुख को जानने वाले व्यक्ति का, जिसने सुख का अनुभव किया, सुख अनुस्मृति पूर्व, सुख की स्मृति पूर्वक भोग भोगा, बढ़िया लगा तो उसको स्मरण करके सुख में
अथवा उसके साधन में। यह गर्धा गृदो अभिकांक्षायाम, आकांक्षा करता, प्राप्त करना चाहता। ये जो प्राप्त करने की इच्छा है उसका नाम है राग। गर्ध से थोड़ा आगे बढ़कर तृष्णा। तृष्णा और इच्छा में क्या अंतर है? क्या अंतर है स्वामी जी? तृष्णा और इच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, इच्छा सामान्य है। और तीव्र इच्छा हो जाए तो हम कहते हैं तृष्णा है, थोड़े व्याकुलता हो जाती है, सामान्य रूप से स्थिति है। और जब प्यास बढ़ जाती है उसी को तो हम कहते हैं ना तृष्णा। तृष्णा का अर्थ पीने की तीव्र इच्छा हो गई, तो उसी को ही तो कहते हैं। तो जो अभिकांक्षा है वो तो हो गया गर्ध, और थोड़ी ज़्यादा इच्छा हो जाए तो उसको तृष्णा कह देते हैं। और लोभ उससे भी थोड़ा और आगे है। लोभ में क्या है? अन्याय पूर्वक भी भोगने की इच्छा है। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, इसका नाम है लोभ। अपने तक सीमित रहता है तो उसको तो कहेंगे गर्ध, तृष्णा, भोगने की इच्छा, लालसा, कामना। और वो जब बढ़ जाती है तब वो लोभ में परिणत हो जाता है। और महर्षि दयानंद जी ने लिखा है मनुस्मृति के आधार पर, लोभ सब पापों का जड़ है। लोभ हो गया तो बाकी पाप तो आप करेंगे ही, उसमें बच नहीं सकते। तो सुख भोगने के बाद सुख अभिज्ञस्य, सुख को जानने वाले व्यक्ति का सुख अनुस्मृति पूर्व, सुख को स्मरण पूर्वक, सुख को याद आ रहा है, वाह विशेष भोजन खाया था, बड़ा मज़ा आ गया था, उसको जब स्मरण करते हैं तो सुख में और सुख के साधन में। रसगुल्ला में राग है, रसगुल्ले की स्मृति आ रही है तो रसगुल्ले में भी राग होगा, और रसगुल्ला जिसने दिया था उस व्यक्ति में भी राग हो सकता है। सुख में भी राग होगा, सुख के साधन में भी राग होगा। तो जो गर्द, इच्छा, तृष्णा, लोभ, उसको राग कहते हैं। बहुत बड़ा है। और सांख्य दर्शन में ध्यान के लिए राग को जोड़कर एक सूत्र बताया। कौन सा सूत्र है? राग उपातिर ध्यानम। चलो आप लोगों ने याद रखा है। तो राग की उपाधि होने पर ही ध्यान होता है। ये राग के कारण ही ध्यान नहीं लगता है। ध्यान में बैठे बहुत सारे विचार आते हैं, क्यों आते हैं? उन्होंने विषय में हमारा राग है। कोई भी विचार आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसमें राग है। और ये राग हट जाए तो ध्यान की सिद्धि हो जाती है। राग को सामान्य नहीं मानना है और देखते रहना मेरा किस किस में राग है, किस वस्तु में, किस व्यक्ति में, किस स्थिति में, कहाँ कहाँ पर राग है। बहुत लंबा चौड़ा है, छोटा सा कथन कर दिया, सुख अनुसय राग। लेकिन इसका क्षेत्र देखेंगे तो उसी के आधार पर जीवन चलता रहता है। आशा बलवती राजन, आशा ही बहुत बलवती होती है। लगता रहता है आज तो नहीं है लेकिन कल हम तृप्त हो जाएंगे। इस तृप्ति के आशा में ही व्यक्ति आगे 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 जीवन जीता रहता है। वही राग बना रहता है। आगे देखो 8वां सूत्र बोलिए। दुखानुशयी द्वेष, जैसे उसका विपरीत हो गया। दुख के बाद अनुशयन करने वाला जो संस्कार है, छाप है, क्लेश है, उसको द्वेष कहते हैं। सुख भोगेंगे तो राग होगा और दुख भोगेंगे तो द्वेष होगा। दुख नहीं भोगेंगे तो द्वेष नहीं होगा। दुख नहीं भोगेंगे कैसे? हाँ बताओ। सुख भोगने का तो बता दिया था। सुख भोग भी सकते हैं और नहीं भी भोग सकते। दुख नहीं भोगेंगे कैसे? दुख तो होता है। सुख नहीं भोगेंगे, ये आया ना पीछे अस्मिता क्लेश के भाष्य में आया ना। जब भोक्ता और भोग्य एक होता है तब भोग होता है, और जब भोक्ता और भोग्य अलग हो गया तो सुख नहीं है तो दुख भी नहीं होगा। मुझ आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, तब आपके द्वेष भाव कम होगा। और यदि लगेगा कि देखो मेरे को ऐसे कर दिया
वैसे कर दिया, क्या हो रहा? भोक्ता और भोग्यों को अलग नहीं देख रहा, तब तो द्वेष से बच नहीं सकते। तो दुखानुशयी द्वेष, दुख के बाद जो अनुशयन करने वाला, रहने वाला संस्कार छाप है, वो द्वेष कहलाता। भाष्य देखिए, दुःखाभिजस्य दुखानुस्मृति पूर्व दुखे तत्साधने वा यह प्रतीघा मन्युः जिघांसा क्रोध सद्वेष। दुःखाभिजस्य, दुख को जानने वाले का, दुखानुस्मृति पूर्व, दुख के स्मरण पूर्वक, दुख में अथवा दुख के साधन में, यह प्रतीघा, प्रतीघा कौन से धातु है विघ्नेश जी? प्रतीघा, कोई धातु प्रत्यय है कुछ या नहीं? कौन से धातु है? नहीं पता चल रहा, कौन सा है? हम धातु है, कैसे आप अटक गए? ये तो सरल बात है, आ चुका होगा। कहाँ तक हो गई प्रथमा वृत्ति? दूसरा अध्याय आ गया होगा, पहला अध्याय में तो कहीं ना कहीं होता है। प्रतिघात, तो प्रतिघात, किसी से आपको दुख हुआ उसको मार कर नष्ट कर दूं, समाप्त कर दूं, ये जो भावना है इसको कहते हैं प्रतिघा। मनुन्यु, मन्यु का अर्थ ये वो वाला मन्यु नहीं है, मन्यु रसी मन्युमयी देहि। मन्यु का अर्थ यहाँ पर वास्तविक रूप में जो दूसरे के ऊपर आक्रोश आता है उसको यहाँ मन्यु कहते हैं। वहाँ भी मन्यु में आक्रोश है, लेकिन वो अंदर से हित की भावना होती है। यह मन्यु का अर्थ आक्रोश। जिघांसा, जिघांसा मारने की इच्छा, नष्ट करने की इच्छा। क्रोध, क्रोध तो आप सब जानते ही, द्रोह की भावना जो उत्पन्न हो जाती है, हानि पहुंचाने की जो भावना होती है, उसका नाम है द्वेष। अप्रीतिकर स्थिति से हट जाए उसका नाम द्वेष नहीं है। रास्ते में गाड़ी आ रही है, हम दौड़कर हट गए, यहाँ द्वेष नहीं है। ये थोड़ी है कि गाड़ी आ रही तो हम खड़े रहे, वहाँ तो हटना ही चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति हानि करता है, उसके बदले में जब हम उसको दुख देने की इच्छा करते हैं, हमारे अंदर से हम स्वयं दुख से बचने की इच्छा करते हैं, वो द्वेष नहीं है। दुख से तो बचना चाहिए, लेकिन दूसरों को दुख देने की इच्छा, दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा, दूसरों को मारने की, कष्ट देने की इच्छा हो, तब उसका नाम है द्वेष है। इसको समझना है। तो कल एक श्रोता ने पूछा है कि राग द्वेष ये तो स्वाभाविक है, ये तो हमेशा रहेंगे। राग द्वेष का मतलब उनका जैसे इच्छा, न्याय दर्शन में आता है ना, आत्मा का लक्षण, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनलिंगम। तो इच्छा और द्वेष तो रहेंगे। तो राग, इच्छा का अर्थ राग यदि कर दें तो राग तो हमेशा रहेगा। इच्छा मात्र का अर्थ राग नहीं है। भोग भोगने के बाद उसी को आत्मा से पृथक ना समझना, आत्मा को ही वो प्राप्त हो रहा है ऐसे मानकर जो भोग होता है उसका नाम राग है। यूँ कहिए अविद्यापूर्वक जो इच्छा होती है उसको राग कहते हैं। विद्यापूर्वक जो हम इच्छा करते हैं वो राग नहीं है। ऐसे ही अविद्यापूर्वक द्वेष, दूसरों को हानि पहुंचाने की जो इच्छा करते हैं वो बंधन का कारण है। यदि हम कोई दुख से बचना चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो द्वेष है। वो द्वेष तो हमेशा रहेगा। दुख से अप्रीति, इतना जो द्वेष का अर्थ है वो तो हमेशा रहेगा। जीवात्मा हमेशा दुख से बचना चाहेगा। योगी बन गया, वो आग में हाथ थोड़ी डालेगा। वो भी जहाँ पर दुख होता है वहाँ से बचना चाहेगा। लेकिन वहाँ द्वेष का अर्थ इतना है दुख प्राप्त न हो, लेकिन जब दूसरों को दुख देने की इच्छा हो जाएगी वो ये वाला द्वेष है। ये अविद्यापूर्वक, अविद्यापूर्वक राग, अविद्यापूर्वक द्वेष, ये हानिकारक है।
और जो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है इच्छा द्वेष, द्वेष का अर्थ अनिच्छा, द्वेष का अर्थ अप्रीति, दुख से अप्रीति, वो तो हमेशा रहेगा, वो हानिकारक नहीं है, मुक्ति में भी वो रहेगा। जीवात्मा मुक्ति में जाने के बाद भी इच्छा करता है, क्या इच्छा करता है, इधर से उधर घूमता है, भ्रमण करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ति होती है, इच्छा तो वहीं भी रहेगी। और अनिच्छा रहेगी, मैं जन्म मरण चक्र में आऊँ, ये इच्छा नहीं रहेगी, ये दुखदायी है, वो दुखदायी से दुख से बचना चाहेगा। तो वो इच्छा अनिच्छा, इच्छा द्वेष तो मुक्ति में भी रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। ये वाले जो राग द्वेष है ये हटते हैं, इन्हीं को हटाने से मुक्ति होती है। तो समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।